हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, हम कल के लिए थोड़ा बहुत तैयारी बना लेते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ये 2024 का पेपर है जिसका कोड है 825 IX। सेट 1 है आपका। ठीक, तो हम बताते चलते हैं कि अगर आप केवल अनसॉल्व पढ़ करके ही जाते हैं पेपर में तो आपका पेपर बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है। आप हिंदी का पेपर दे करके आए होंगे, उससे यह पता चल गया होगा, जो बच्चे सॉल्व करके गए होंगे उनको यह पता चल गया होगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे अनसॉल्व से तैयारी किए हैं उनका भी 90 या 90+ मार्क्स आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ से लगभग मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। तो आपको ये बताया गया होगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, ये तीनों महात्मा गांधी जी का है, जबकि खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो सगे भाई थे। इन्होंने ही 1919 में इसको चलाया था। ठीक, उसके बाद में आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, यानी दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ये फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या क्या है, 3, यानी क्वेश्चंस संख्या 3। गुलामगिरी के लेखक कौन थे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ठीक, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक, और 1873 में मूल रूप से मराठी भाषा में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, यानी चौथा, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था, आप क्या बताएंगे। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद खेती में भारी सुधार हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ गया। जब मांग से ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा तो अनाज की कीमतें गिर गई। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई। तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित वुड्स ब्रिटेन नामक जगह पर इसका स्थापना हुआ। ठीक, अगला प्रश्न होगा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। ठीक, तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई। इस सही उत्तर बी क्यों होगा, देखिए थोड़ा। श्रीलंका देश की बहुसंख्यक आबादी सिंहली है। अल्पसंख्यक समूहों में तमिल, मुस्लिम, मूर और ईसाई शामिल हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं, लेकिन सबसे कम देखा जाए तो ईसाई हैं। धार्मिक रूप से बौद्ध 69.8% से 70% के आसपास हैं, जो सबसे बड़ा समूह है। जिसके बाद हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आते हैं। ईसाई का कुल जनसंख्या का 7% से 6.7% है। बौद्ध 70% जो बहुसंख्यक में आते हैं। हिंदू
12.5% यानी 12.6%, और मुस्लिम 9.7% यानी 10% के आसपास, जबकि ईसाई 7.4%। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईसाई। कहीं कहीं उत्तर डी भी माना गया है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों, यानी क्योंकि यहाँ क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है या फिर यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। यही दो ऑप्शन आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सही उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। 7 का ये हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली क्या है, संघीय राज्य नहीं है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का विशेष दर्जा दिया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, यानी प्रश्न संख्या 9। तो सही उत्तर होगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो जनमत का है, राजनीतिक दल का है, उत्तरदायी शासन है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतंत्र से संबंध नहीं रखता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आपका। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। कौन सा खनिज धात्विक पूछा जा रहा है आपसे। तो सही उत्तर होगा लौह अयस्क। ये क्या है, धात्विक है। ठीक, यानी 11 का डी हो जाएगा आपका। लोहा को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, इसलिए क्या है 11 का धात्विक है। कौन सा, लौह अयस्क। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो सही उत्तर होगा काली मिट्टी। इसी को हम रेगुर, करेल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल या चेरनोजम कहते हैं। ठीक, तो रेगुर भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक, काली हो सकता है या फिर करेल मिट्टी भी हो सकता है। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका काली मिट्टी सही है। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी 14 का हो जाएगा क्या आपका सही, सी। यह क्षेत्र प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र की तरह किसी वस्तु का भौतिक उत्पादन नहीं करता, बल्कि सेवाओं का सृजन करता है। ठीक, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। 15 का आपका क्या हो जाएगा, सी, उद्यमों का स्वामित्व। उसके बाद में आपका है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है सतत पोषणीय विकास से। किससे है, सतत पोषणीय विकास। एजेंडा 21 को 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पूछा जा रहा है आपसे। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो 17 का सही उत्तर होगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी या इसी को कह सकते हैं आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मुख्य रूप से 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर सी, मुख्य रूप से 1986 में पारित किया गया। 24 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया, जिसे उपभोक्ता मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो शुद्ध उत्तर होगा आपका 1986। उसके बाद में है 18, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई।
तो सही उत्तर होगा 1983। लेकिन ऑप्शन में अगर 83 नहीं है तो 83 के आसपास का जो ऑप्शन होगा वही मेरा उत्तर सही हो जाएगा। तो 1983 के आसपास का ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? 1980। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन पूछा जा रहा है तो सही उत्तर होगा मत्स्य पालन उद्योग, क्योंकि तांबा, चट्टानें और लोहा ये जैव संसाधन नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 19 का सी। ठीक, 19 का सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, यानी 20वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हम लोग 2024 में आए हुए सभी 7 सेटों का हल करेंगे और जब आप एक एक विकल्प यानी चारों ऑप्शन समझते हुए जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप जितने क्वेश्चंस है इनको जल्दी से रिपीट कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए 7 सेटों का हल हम लोग करेंगे जो 2024 का पेपर था। ठीक, देखिए ये सेट नंबर 2 है, 2024 का पेपर है। कोड है पेपर कोड 825 IY। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ठीक, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गैरीबाल्डी। ठीक, और उसके बाद में है आपका, सॉरी बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका ऑटो बिस्मार्क। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? राइट आंसर होगा 1878 ईस्वी। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? यानी 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929। निम्नलिखित में से, ठीक, क्या आपका है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर होगा लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 7वें का सही उत्तर होगा संघ सूची का विषय है। तो क्या है इसमें संघ सूची का विषय? आप 7वें में जाइए तो सही उत्तर होगा 7 का डी, विदेशी कार्य। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। ये 8वां प्रश्न आपका है। तो 8वें का सही उत्तर होगा स्थानीय निकायों से, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद में देखिए क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? ठीक, तो आधात्विक कौन सा खनिज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कैमा प्रश्न आपका है ये 11। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक आधात्विक है। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, यानी 2005। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 13 का ए हो जाएगा परंपरागत, अच्छा गैर परंपरागत, यहाँ
परंपरागत संसाधन है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 का ये और 15 का ये। दैनिक कृषि मजदूर। मोनाजाइट रेत से मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। 16 प्रश्न देखिए आप, तो 16 में थोरियम सही उत्तर होगा। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। और 17 प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है, तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, 17 का सी। और देखिए 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। और अगला प्रश्न आपका है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किससे होगा, प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है यानी 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा दालें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और अगला प्रश्न है आपका, अगला सेट है सेट 3 2024 का पेपर है, पेपर कोड 825 IZ। ठीक, यानी किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली, तो सही उत्तर हो जाएगा ज्यूसेपे मेत्सनी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है कॉर्न लॉ से संबंधित देश, कॉर्न लॉ से संबंधित देश क्या है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई, ये तीसरा प्रश्न आपका है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1815 ईस्वी। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, तो कहाँ पड़ा महामंदी का सबसे बुरा असर, यानी ये चौथे का है आपका, तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र पर। ठीक, उसके बाद देखिए बार बार पूछा जा रहा है गुलामगिरी किसकी रचना है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा संघ सूची प्रतिरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर छठे का ए। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 7वें का सी। और भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक, क्या दिया, कौन सा कथन गलत है, आपको 8वां देखना है। फिर देखिए, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। क्या पूछा जा रहा है, मनाही कौन सा कथन गलत है, सही उत्तर हो जाएगा 8वें का बी, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को राजकीय धर्म बताता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। उसके बाद में जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, क्वेश्चन संख्या 9, तो सही उत्तर हो जाएगा 9 का ये राजतंत्र की। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी, यानी बहुसंख्यकों का शासन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो सही उत्तर 11 का क्या हो जाएगा आपका सी,
जय और अजय दोनों। ठीक। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर 12 का हो जाएगा आपका बी, रियो डी जेनेरो। ठीक। खरीफ में फसलों के बोए जाने का समय आपको पता होगा। खरीफ जो कि धान के सीजन के समय जो फसलें बोई जाती हैं वे खरीफ में आती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोए जाते हैं। ठीक। यानी 13 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? 14। यानी आपको 14 का देखना है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, यानी 15 देखिए तो 15 का बी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या 18 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, यानी 17। तो 17 में क्या सही हो जाएगा आपका? 17 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यानी 18 का हो जाएगा बी आपका 1986। और किसी देश का विकास आधारित होता है? 19 का हो जाएगा सी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यानी 20 का क्या सही हो जाएगा? सी, 2005। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न पत्र है सेट नंबर 4 हो जाएगा। सेट 4 है जिसका कोड है 825 जे। ठीक। ये 2024 का पेपर है, 825 जे। सभी 7 सेटों को आपको हल करना है। ठीक। तो पहला प्रश्न क्या होगा यहाँ देखिए, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? सेट 4 आप पढ़ रहे हैं तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक। फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी। उसके बाद में है तीसरा, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरे का बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक। जैसा कि प्रश्न से ही क्वेश्चंस आंसर ढूंढ सकते हैं आप। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, एक बीमारी थी। ठीक। महामारी थी, बीमारी थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? यानी 6वां प्रश्न आपका है तो 6वें का हो जाएगा बी। ठीक। संघ। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो 7वें का डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें से सभी। और निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? 8वां प्रश्न आपका है तो संघ सूची में क्या है? प्रतिरक्षा है, कृषि, शिक्षा, व्यापार, क्या है आपको बताना है। तो 8वें का सही उत्तर क्या होगा? 8 का ये प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सबको पता होना चाहिए। ठीक। ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी। और 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सी बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा जा रहा है, यानी 10 का कमेंट करके बताएं आप क्या सही होगा। तो 10 का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। सोपानी खेती सबको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में। और निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? तो कहवा रोपड़ कृषि की फसल है। कौन सा आधारभूत खनिज है? 13 में आप देखिए
आधारभूत खनिज 13 का बी हो जाएगा। लौह अयस्क निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा, ये रहा गैर परंपरागत, तो सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी हो जाएगा। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पूछा जा रहा है, कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, तो क्या होगा सही उत्तर 15 का, तो 15 का सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी देखिए क्या है, बंगलुरु। ठीक। उसके बाद में है भारत में परिवहन का प्रमुख साधन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, तो देखिए वायु परिवहन या रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन। 16 में देखिए तो 16 का ये है सड़क परिवहन। ठीक। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी 17 नंबर देखिए तो 17 का बी सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्रक मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है, तो बार बार पूछता है, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। ठीक। उसके बाद में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 का सी सही हो जाएगा आपका, 24 दिसंबर। ठीक। और 20 का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग, यानी 20 का उत्तर बताएंगे आप लोग, तो 20 का भी सी हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदार। ठीक। सेट नंबर 5, सेट 5वां है, 2024 का पेपर है, सेट 5 है जिसका कोड है 825 JB। सभी सेटों को हम सनवाइज हल करते जाएंगे। ठीक। देखिए फ्रांस की क्रांति पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया, 1789 सही जवाब होगा आपका, क्योंकि कई बार आप पढ़ चुके भी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789। ठीक। आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछा जा रहा है, सेट 5वें का है, दूसरा क्वेश्चंस है, तो दूसरे क्वेश्चंस का पहला आंसर होगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आए होंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक। सही उत्तर होगा 1995, यानी ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिबा फुले कितना बार पूछेगा भाई आपसे, पहला क्वेश्चन सही है गुलामगिरी, यानी पहला ऑप्शन सही है गुलामगिरी। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5वें का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी में क्या है, कार्यपालिका भी, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के भी सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, कौन सा संघीय राज्य नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, तो सही उत्तर क्या होगा, डी, 7 का डी, सभी धर्मों को समान समझा जाता, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में है राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक। तो कौन सी चुनौतियां हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। ठीक। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर आप बताएंगे, 9 का भी बता डालेंगे, दलों में व्यक्तिवाद। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो चीनी होगा नहीं, पटसन होगा नहीं, ठीक, एल्युमिनियम होगा नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, 11 का बी। ठीक, 11 का बी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, 12 का ए हो जाएगा, 1991।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जा रहा है, तो 24 नवंबर या फिर 24 दिसंबर, जल्दी से बताइए 13 का क्या सही होगा, 24 दिसंबर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरण है या फिर अनवीकरण है, ये आपको बताना है 14 में, तो 14 का डी हो जाएगा, अनवीकरण। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, तो सही उत्तर क्या होगा, 15 का ए। ठीक, मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगला है, कौन सा व्यक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो 16 का ये हो जाएगा, मछुआरा। फिर पूछा जा रहा सूचना का अधिकार अधिनियम, बार बार पूछा जा रहा आपसे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का ये। ठीक, 18 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक, और कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कई बार पूछता है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ठीक, और निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई, 1983। अगर ऑप्शन में नहीं तो उसके आसपास का ऑप्शन ढूंढेंगे, तो आसपास का ऑप्शन होगा 1979। ठीक, यानी इसको आंसर मानेगा। अगला सेट होगा आपका छठा। ठीक, देखिए समाज विज्ञान का सेट 6 है, 2024 का, पेपर कोड हो जाएगा 825 जेसी। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, कई बार तो पूछा गया है, फिर पूछा जा रहा है, फिर आप बताएंगे। ठीक, किसके नेतृत्व में आप पूछा, ये नहीं कह रहा किसने किया। ठीक, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेसेपे गैरिबाल्डी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919, जहाँ भी होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 1919। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कहीं है 10 दिसंबर, उसी को लगा दीजिए भैया, 10 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक, तीसरे का क्या होगा, बी, 10 दिसंबर, अरे ये 10 दिसंबर। गुलामगिरी का लेखक, गुलामगिरी का लेखक कौन है भाई, कितना बार पूछेगा पेपर में आपसे, ज्योतिबा फुले। ठीक, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, आप 5वें में देखिए, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो 5वें का बी हो जाएगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों में हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, यानी छठा प्रश्न है, अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है, आप क्या बताएंगे छठे में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नगर पालिका, जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, यानी 7वें में घुसेंगे, तो 7वें का सही उत्तर ढूंढ निकालेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1992। ठीक, 1992 पंचायती राज व्यवस्था, या नहीं पंचायती राज की स्थापना। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न का डी। ठीक, 8वें का डी ढूंढिए कहाँ है, इनमें से सभी, यानी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन, मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। ठीक, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। ठीक, तो क्या बताएंगे आप क्या बताएंगे, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 9 का क्या सही हो जाएगा आपका, 9 का सही हो जाएगा, सही उत्तर होगा डी, 9 का डी, इनमें से सभी देश की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, और इनमें से सभी सब सही हो जाएगा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, यानी 10 का बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ने, यानी राज्य और संघ दोनों को, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
और अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन संख्या 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण। ठीक, तो हो जाएगा सही उत्तर अधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार पर सीमन। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी व्यापार। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, यानी 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यानी 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्माण लिए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देशों के श्रमिकों को। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई। तो सही उत्तर होगा 1991। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक बार फिर आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक, और अगला सेट होगा आपका 2024 का अगला सेट नंबर 7। ठीक, जिस पेपर का कोड आपका हो जाएगा 825 JD। ठीक, यहाँ पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, वियना की संधि कब हुई। ठीक, तो पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर 1 का बी, 1815 ईस्वी। ठीक, हिंद स्वराज पुस्तक कई बार पूछता है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होना चाहिए, रिंडरपेस्ट का संबंध है। तो देखिए ये तो सही है मवेशी की बीमारी से। ठीक, लेकिन यहाँ सबसे सुंदर आंसर होगा महामारी से। ठीक, गुमास्ता क्या है। गुमास्ता क्या है, यानी चौथा प्रश्न है आपका, गुमास्ता क्या होना चाहिए, कपड़ा व्यवसायी। ठीक, एक कपड़ा व्यवसायी। उसके बाद में आपका है श्रीलंका, नहीं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बहुत बार पूछता है। तो सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यानी छठा प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ऑप्शन नंबर बी। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर होगा धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 9 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद में है एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। तो 10 का बी, अधिनायकवादी व्यवस्था को। श्वेत क्रांति संबंधित है, सबको पता होगा, दुग्ध उत्पादन से। और सोपान कृषि कहाँ की जाएगी, जल्दी से बताओ, ढाल वाली भूमि पर या फिर मैदानी भूमि पर। 12 का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ढाल वाली भूमि पर। हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 13 का डी। उसके बाद में 14 प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग। तो सही उत्तर होगा हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक, अगला प्रश्न है भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अभी पूछा गया था फिर आया एक बार, तो क्या बताएंगे, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। और 16 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के उद्देश्य हैं। तो 16 का क्या सही हो जाएगा, बी, यानी WTO का। ठीक, और अगला प्रश्न इसी में है
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ये कई बार पूछा गया है, 24 दिसंबर को, यानी कि सही उत्तर क्या होगा ये। और 18 प्रश्न देखिए, 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो ये 18 का है, डी सही उत्तर। सही उत्तर होगा 25%। ठीक। और 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? ठीक। तो 2019 में पूछा जा रहा है और ये आपका लमसम 19वां क्वेश्चंस भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72.8। ठीक। और वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। ठीक। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। और कोशिश करेंगे कि 2023, ठीक, 24 हो गया, 2023 और 25 2 वर्षों का जो 7 दूना 14 सेट होगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ से ही आपके 20 क्वेश्चंस, ना 20 तो 18-19 यहाँ से आ ही जाएंगे।